हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 13 है स्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना बिना देरी के, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली 2 पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। यानी कि 18 ईयर से आगे और 60 ईयर से कम लोगों का जो इंश्योरेंस है वो किया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस। तो यहां पर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, इसमें जब आप इसको देखेंगे, ये हमारे पास क्या होती है, क्लास इंटरवल होती है। लेकिन क्लास इंटरवल में हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है। क्या दे रखा है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ऐसे 60 तक दे रखे हैं। लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मीडियन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हम पहले इस वाली रो को क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल आएगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा नंबर ले हम, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 ईयर्स, ठीक है। तो 18 ईयर से 60 तक तो हम ऐसे आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो लोएस्ट ईयर है, सबसे कम ईयर कौन सा है, 18, और 18 से कितना 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां कितना है 25, तो 22 25 आ जाएगा, 22 25 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 25 टू 30, उसके बाद 30 टू 35, फिर 35 टू 40, फिर 40 टू 45 एंड 45 टू 50 एंड 50 टू 55 एंड 55 टू 60, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, क्लास इंटरवल आ चुकी है। अब यहां पर हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसे आएगी, यहां देखिए, फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये कितना दे रखा है, ये हमारे पास 2 दे रखा है, तो 2 तो हमारे पास एज इट इज ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 18 टू 20 के बीच कितने हैं, केवल 2 पर्सन है। अब यहां पर आप देखेंगे बिलो 25, तो बिलो 25 कितने हैं, 6 पर्सन है, तो ये 2 पर्सन भी तो आएंगे बिलो 25 के नीचे, है ना। तो इसका मतलब 6 में हम ये 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब यहां देखिए बिलो 30 कितने हैं 24, 24 में ये ऊपर वाले भी तो इंक्लूड होंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 24 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद यहां 45 है, तो ऐसे ऊपर वाला नंबर हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। ये पैटर्न आप यहां पर फॉलो करेंगे। तो क्या हो रहा है, पहले हमने ये 2 लिया, 2 एज इट इज आया, 6 में 2 माइनस किया तो 4, फिर 24 में 6 माइनस किया तो 18, अब 45 में 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बिलो 35 के जो पर्सन है वो आ जाएंगे। तो यहां पर 45 में 24 माइनस करेंगे तो कितना, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 21। 78 में से 45, तो 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करोगे तो फिर भी 3 ही आएगा, ठीक है। अब 89 में 78 माइनस करो तो कितना आएगा, यहां पर 9 है, 9 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1, और 8 में से 7 माइनस करोगे तो वो भी आ जाएगा 1, ठीक है। अब 92 में से 89 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 2 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करोगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और यहां 8 बचेगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब 98 है और ये 92 है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 100 में से 98 माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप से ये वाली वैल्यू भी आ चुकी है फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं बच्चों, उसके बाद निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है ना इधर वाली, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे तो हमें फॉर्मूले में पुट करने में इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ऐड करते जाते हैं क्रॉस में, ठीक है। तो 4 में 2 ऐड करोगे तो 6,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना है 18, 18 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 24। अब देखिए यहां पर सेम ऐसे ही नंबर आएंगे तो हम फटाफट इसको यहां लिख लेते हैं। फिर 45 आएगा, फिर उसके बाद 78 आएगा, फिर आएगा 89, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 92, और फिर आएगा हमारे पास 98, और फिर आएगा हमारे पास 100, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का सम वो हमारे पास कितना होगा, यानी कि इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये n की वैल्यू होती है हमारे पास, और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वह इक्वल होता है यहां पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके लास्ट नंबर के। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं और सॉल्व करेंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब सारी वैल्यू बता देता हूं कैसे कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, n अपॉन 2 लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, पहले n अपॉन 2। अब n की वैल्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वही हमारे पास n की वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 100, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 से 100 कैंसिल होगा कितने टाइम, 50 टाइम, यानी कि n अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 50। अब यहां पर देखिए हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है इसमें देखिए 50 से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर 50 से बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, ये तो 45 है, ठीक है। ये तो छोटा हो जाएगा यानी कि 78, तो हम ये वाला ले लेंगे 78, ठीक है। तो ये वाली रो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास, ठीक है। अब ये जो लोएस्ट नंबर होता है ये हमारे पास L की वैल्यू होती है, और सिंपली हमारे पास ये जो 33 है ये क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने मार्क किया है इसके ठीक ऊपर वाला होता है CF की वैल्यू। और हमारे पास H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास है इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 35 और 40, यानी कि 5 का डिफरेंस आएगा। तो यहां पर फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले L कितना है हमारे पास, L है 35, तो यहां आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू है 50 माइनस CF कितना है 45, तो यहां 45 आ जाएगा, अपॉन में F कितना है हमारे पास 33, तो यहां आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई H कितना है, डिफरेंस है इनके बीच का तो वो है 5, तो यहां 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, सीधे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 35 प्लस इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, और अपॉन में 33 और मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस और 5 जा 25 आ जाएगा, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 33। अब 33 से 25 को सीधे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहां पर 33 आ जाएगा, ये 25। अब 25 जो है छोटा नंबर है तो इसका मतलब हमें जीरो लगा करके यहां पॉइंट लगा देंगे तो यहां जीरो आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास कितना 250। अब यहां पर 33 की टेबल तो आपको आती नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो 30 की टेबल है वो इजी होती है तो उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर 8 3 जा 24 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 3 जा 24, फिर यानी कि 240 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 यानी कि ज्यादा हो रहा है तो 7 टाइम चला जाएगा ये, ठीक है। तो 7 टाइम कितना आ जाएगा, ये 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर ये 10 हो जाएगा, 1 माइनस करोगे तो 9, यहाँ 4 बचा है, यहाँ कितना है हमारे पास 3, तो यानी कि 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 190। तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा तो हम केवल 1 डिजिट तक ही लेते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा 35 प्लस 0.7, इसको डिवाइड करने तो इतना आया है। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 35.7। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड था उसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि कैसे हम क्लास इंटरवल निकालें, कैसे हम CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, जो हमारे पास ये डेटा दे रखा है ये हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं है, लेकिन इसको आप क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होती है। तो हमने यहां लिख दिया ताकि इजी रहेगा, सामने सामने रहेगा। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूएं पुट करके हमारे पास जो मीडियन क्लास आई है वो आई है, यानी कि जो मीडियन एज होगा हमारे पास वो होगा 35.7। तो दोस्तों इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल और इजी बना करके हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। यानी कि लीव्स का मीडियन लेंथ आपको फाइंड करना है, यानी कि मीडियन आपको इसमें फाइंड करना है। हमारे पास डेटा दे रखा है और सिंपली इस डेटा से आपको मीडियन निकालना होगा। लेकिन जब आप यहां पर ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है इसको चेक करेंगे तो इसमें एग्जैक्ट हमारे पास जो है डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप की टेबल में हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर में 0.5 माइनस कर देते हैं और आगे वाले नंबर में यानी कि इसमें 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट क्लास इंटरवल आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन में भी आपको हिंट दे रखी है कैसे आपको इस जो क्लास इंटरवल को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे दे रखा है। लेकिन हम यहां पर आपको सिखाएंगे कि इस टाइप के जो क्लास इंटरवल है उनको आप कैसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है हमारे पास वो क्या बनेगा, तो क्लास इंटरवल की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो अगर मैं 118 में 0.5 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 117.5 आ जाएगा। 2 इस आगे वाले नंबर में 0.5 ऐड कर देंगे। क्या बताया, फर्स्ट नंबर में 0.5 माइनस और इस आगे वाले नंबर में प्लस 0.5 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 126.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 127 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 126.5 आ जाएगा और 2 इसमें 0.5 ऐड कर दो 135.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 135.5 2 और ये कितना है 144.5 आ जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएगा हमारे पास 144.5 आ जाएगा और 2 कितना आ जाएगा 153.5 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 153.5 2 इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 162.5 आ जाएगा। फिर इधर आएगा 162.5 आ जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक 171.5, इधर आएगा 171.5 से लेकर 100 कितने तक 180.5। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो क्लास इंटरवल है वो हमने यहां पर लिख दिया है और कन्वर्ट भी कर लिया है। अब आप देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, यहां पर 9 का गैप दिख रहा होगा, सब में इक्वल जो डिफरेंस है वो होगा। उसके बाद हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी तो यहां लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज उतार लेते हैं, 3 5 फिर आ जाएगा 9 फिर आ जाएगा 12 फिर आ जाएगा हमारे पास 5 फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 2। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF निकालते हैं। तो CF कैसे निकलेगा बच्चों, आइए जानते हैं कैसे निकलेगा। CF में हम क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है हमें, तो इसको एज इट इज लिखते हैं फर्स्ट नंबर को, तो 3 एज इट इज आएगा। अब ऐसे क्रॉस में ऐड करते जाएंगे, तो यहां देखिए 5 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8। ये 9 है ये 8 है, 9 में 8 ऐड करोगे तो 9 और 8 होता है 17। ठीक है, ये 12 है ये 17 है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा 2 यानी कि 29। अब 29 में 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 34, 34 में 4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 38 और 38 में 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर 40 जो है हमारे पास क्या दे रखी थी, नंबर ऑफ लीव्स का सम क्वेश्चन में दे रखा था। कहां पे दे रखा था, लेंथ ऑफ 40 लीव्स। ये देखिए यहां पर 40 लीव्स दे रखी है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। अब आपको क्या बताया था, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है यह इक्वल होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर के, दोनों इक्वल है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। अब सीधे हम क्या लिख देंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं n/2, तो n/2 आ जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है, मीडियन क्लास पता चलता है, उससे हमारी सारी वैल्यू मिल जाती है। तो सबसे पहले हम n/2 करते हैं। n क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है उसका सम, तो 40 दे रखा है, तो 40/2 हो जाएगा, 2 से 40 कैंसिल होगा, यानी कि आ जाएगा 20। अब देखिए 20 से बड़ा नंबर कौन सा होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो यहां हमारे पास कितना है 17 है, और ये कितना है 29 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मॉडल क्लास होगा वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फर्स्ट लोवेस्ट क्लास इंटरवल होगा ये होगी एल की वैल्यू, ये हमारे पास एफ की वैल्यू हो जाएगी, और इस नंबर के ठीक ऊपर वाला नंबर होता है सी एफ। ठीक है, तो सी एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब एच क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि जब आप इस मीडियन क्लास को देखोगे तो इसको माइनस करोगे तो 9 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 9 हमारे एच की वैल्यू हो जाएगी। तो फटाफट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एल क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 144.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस n/2 की वैल्यू है 20 माइनस सी एफ कितना है 17, तो यहां 17 आ जाएगा, अपॉन में f कितना है हमारे पास 12, तो यहां 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई h कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 लिख देंगे। अब 3 की टेबल से हमारा ये 12 भी कट सकता है और 9 भी कट सकता है, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, यहां पर देखिए 144.5 और प्लस कर देंगे, यहां पर देखिए इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और अपॉन में कितना है 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो, 144.5 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4, 4 से 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से 9 को डिवाइड कर लेंगे, 4 2 जा हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहां पर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ना, तो 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 144.5 प्लस 2.25, ऐड करेंगे इसको कितना आएगा 144.5, और इसमें आप ऐड करोगे 2.25। ठीक है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, ये 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट 4 और 2 6, 4 का 4 1 एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि 146.75 हमारे पास क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, तो मीडियन लेंथ होगी लीव्स की 146.75। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप। क्वेश्चन में कह रहा है हमको जो ये नियॉन लैंप दे रखे हैं इसकी मीडियन लाइफ टाइम आपको फाइंड करनी है। तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है और इस डेटा से आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, और ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यू है पुट कर लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसका फर्स्ट नंबर एज इट इज ही लिख लेते हैं, उसके बाद ऐसे क्रॉस में ऐड करते जाएंगे। तो कैसे, ये 56 है और ये 14 है, तो कितना होगा 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा 5 और 1 6, 1 कैरी था तो 7, यानी कि 70। अब ये 60 है, ये 70 है, तो 7 और 6 हो जाएगा 13, साथ में 0 है तो 0 आ जाएगा, यानी कि 130। इसमें 86 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 और 0 तो 6 ही आएगा, 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी 1 और कैरी ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 216। इसमें 74 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और 1 कैरी था तो 9 आ जाएगा, और यहां पर कितना है 2, तो 290 आ जाएगा। इसमें 62 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा, 1 कैरी और 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, अब कितना आएगा हमारे पास, ये 8 है ये 2 है तो 10, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, ये 4 है ये 5 है तो 9, 1 कैरी था तो 10, 10 का 0, 1 कैरी और 3 में 1 कैरी ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 400। अब आपको याद रखना है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, टोटल कितने हैं हमारे पास 400 नियॉन लैंप्स हैं, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 400। ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में इक्वल अगर आती हैं तो कैलकुलेशन सही है। अब सीधे फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो मीडियन क्या होगा,
मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ आ जाएगा और इन टू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन अपॉन टू लेते हैं। एन जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि 400 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो 2 से 400 कैंसिल होगा कितना टाइम, 200 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो 200 आया है इसमें देखिए कि 200 से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर 130 है, ये 216 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से इसको मार्क कर लेंगे। इसके ठीक ऊपर वाला सी एफ की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास एल की वैल्यू हो जाएगी, और एच की वैल्यू, इनके बीच अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, जो मीडियन क्लास है इसके बीच का डिफरेंस है 500 का, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 500। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। एल क्या है हमारे पास फॉर्मूले में, एल है लोएस्ट क्लास इंटरवल यानी कि 3000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000। फिर आ जाएगा प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू कितनी है 200 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 1, एन अपॉन टू 200, और ये हमारे पास कितना है सी एफ 130 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 86, तो यहां 86 आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा 500। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 3000 हो जाएगा, और यहां प्लस कर देंगे, इसको माइनस करो तो कितना आएगा 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, 2 से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 और 30 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 70 की मल्टीप्लाई 500 के साथ करोगे तो 7 5 जा 35, एक जीरो इसका है, 2 जीरो इसके हैं, तो 3 जीरो लग जाएंगे, अपॉन में कितना है 86। अब दोनों के दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 2 जा और फिर 500 आ जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा और 2 3 जा। ठीक है, तो इसको पहले यहां लिख लेते हैं, 3000 प्लस 17,500 डिवाइडेड बाई या अपॉन में 3। ठीक है, 43 से आप डिवाइड करेंगे इसको, 43 और ये है 7500। ठीक है, अब यहां पर 43 की तो टेबल नहीं आती होगी, लेकिन 40 की टेबल से हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो इजी कर देंगे। तो यहां पर 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, हाँ चला जाएगा 6 टाइम, तो 4 6 जा 24, सॉरी 4 4 जा ना, तो 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक है, माइनस करो तो ये 3 आ जाएगा। अब यहां पर 0, तो दूसरा 0 लाने के लिए, क्योंकि 43 की टेबल से 30 तो जाएगा नहीं, दूसरा 0 लाने के लिए यहां 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर ये 300। ठीक है, अब 4 6 जा 24, 4 7 जा तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 और 7, हाँ ज्यादा हो रहा है 7 टाइम, तो 6 टाइम चला जाएगा, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 125 आ जाएगा, इधर कैरी दे देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, या 9 में से 5 यानी कि 4 आ जाएगा, आप पॉइंट लगा देंगे और 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 4 जा 32, ठीक है, और 8 9 जा 10 जा तो ज्यादा हो जाएगा 400 और 30, यानी कि 9 जा चला जाएगा, ये तो 9 टाइम चला जाएगा, तो 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 2 38 हो जाएगा। ठीक है, इधर कैरी दे देंगे 10, 7 माइनस करेंगे तो 3, यहां पर कितना बचा 1, इधर कैरी दे देंगे 11 यानी कि ये 3, और उसके बाद फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 330 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, हम केवल एक डिजिट तक ही लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000 प्लस 43 से 17,500 को डिवाइड करने पे कितना आया, वो आया हमारे पास 406.9। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3406.9, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमको क्या फाइंड करना था, मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप, तो वो कितना फाइंड हुआ 3406.9, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मीडियन लाइफ टाइम आ जाएगी लैंप की। तो हमने टोटल 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, कहां से, 3rd से लेकर 5 तक, बाकी 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए 3 पार्ट हमने बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस पार्ट में हमने जो सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें 3rd to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
और जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट आएगा उसमें आपको 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने को दिखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जो कैलकुलेशन है वो आपकी तभी फास्ट होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।